अंकल, ओ अंकल, एक सिगरेट दो। लाइटर। ओके। अंकल, इमली कहाँ है? क्यों? तुमसे मतलब? अंकल मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, इमली की चिकनी चिकनी टांगे देखकर तुम्हारे अंदर की वासना तो जागती होगी, हैं? चल बे, पैसे दे और निकल यहाँ से। अरे दे रहे ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लो अंकल पैसा अपना। तुम्हारे पास ये क्यों है? अंकल एक बात बताऊं, मुंबई की छोरी और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी मिल सकती है। वैसे एक बात बताऊं, दुकान कितने बजे बंद करोगे? रात को। क्यों? जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। आता है मेरी चौखट पे वो, एक तू नजर आता है, एक तू नजर आता नहीं। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। आता है मेरी चौखट पे वो, एक तू नजर आता नहीं, एक तू नजर आता नहीं। हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब बाहर काहे खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ। आइए, बैठिए। हाँ। एकदम हीरोइन मटेरियल हो तुम। हम हीरोइन बन सकते हैं? अरे बन सकती हो, तो हल्का मचा देना। साउथ की फिल्मों में सच बता रहे हैं, वो अपनी पुष्पा 2 फिल्म है ना, उसमें तुम हीरोइन बन सकती हो। सच्ची? अरे हम झूठ क्या बोलेंगे, कितनी लड़कियों को ना हम साउथ की फिल्मों में हीरोइन बना चुके हैं। हाँ, वो अपनी पुष्पा वाली हीरोइन थी ना, हम ही ले गए थे उसको मथुरा से वहाँ हीरोइन बनवाने। वो अपना पुष्पा वाला डायरेक्टर है ना, लंगोटिया यार है। अब ये कल ही फोन आया था उसका, बोल रहा था यार चंदन कोई एक फ्रेश फेस लाके मुझे हीरोइन दे पुष्पा 2 के लिए। मिलवा देंगे तुम्हें जल्दी। कब बात कर रहे हो? अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे गांव में तहलका मच जाएगा। फिर बताओ कब मिलवा रहे हो उस डायरेक्टर से, पुष्पा के डायरेक्टर से? बहुत जल्दी। हाँ, पर उसके लिए ना तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इमली, आप आ गए?
हम खाना ही लगा देते हैं, गरम गरम तैयार है, आइए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चंदन आया था क्या? नहीं, काहे? आने वाला था? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसका ज्यादा आना अच्छा नहीं है, उसको घर में ज्यादा मत आने दिया करो। इमली, इधर आओ। ये देखो तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। देखो, आज से यही सब तुम्हें पहनना है। अच्छा लगा? अच्छा नहीं? हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते जिसमें दोनों टांगे एक दूसरे से अलग रहे। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें टांगे एक दूसरे से चिपकी रहे, एक दूसरे को दिखती रहनी चाहिए ना। और जब कभी लगे तो लहंगा उठाए और कर दिए, कोनो नाड़ा बाड़ा बांधने का झंझट ही नहीं। क्या हुआ? चोट पे दर्द हो रहा है। हम अभी कच्ची पट्टी बांध देते, फिर आप डॉक्टर के पास जल्दी जाइए, फिर पक्की पट्टी बांध के आइए। हाँ ठीक है, हम नहा कर आते हैं। ठीक है, नहा लीजिए जल्दी। ये लो, समय से दवाई लेते रहो। और भाई गुलाब, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है डॉक्टर। लो, घाव तो लगभग सूख गया है। सब तुम्हारी दवाई का असर है डॉक्टर। दवाई से ज़्यादा असर तुम्हारा सही समय पर आने का है। अगर आप उस रात सही समय पर नहीं आते, बहुत खून बहता, इससे तुम्हें बहुत मुश्किल होती। क्या नाम है उस लड़की का? इमली। इमली नाम है उसका। उसके पति को पुलिस उठा के ले गई। मकान मालकिन ने उसे घर से बाहर कर दिया। तो आजकल वो मेरे साथ रह रही है। एक जवान लड़की को अपने घर में रखना ठीक नहीं है, और मुझे उसका पहनावा भी कुछ ठीक नहीं लगता। सलवार कुर्ता ला कर दिया है उसे। जैसे उसका पति आए, उसे निकाल बाहर करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये लो, दवाई खाते रहना समय पर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इमली, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ए लिए हम कपड़ा पहन लिए, पर इका नाड़ा बांधना ही हमका नहीं आ रहा। अच्छा, $7 लाख तो हो गया। 1 लाख का इंतजाम और हो जाए, लाला के पास गिरवी पड़ा ये मकान भी छुड़वा लूं।
घाव तो बिल्कुल ठीक हो गया। उस लड़की ने तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे मस्तिष्क में भी घर कर लिया है, इसलिए तुम उसे लेकर उल्टे सीधे सपने आते हैं और मोहल्ले में लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो लड़की जो किसी और की पत्नी है, उसे गुलाब ने क्यों रखा हुआ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है। तुम तो डॉक्टर हो, कोई ऐसी दवा दो ना जिसे खाने के बाद उसके गंदे गंदे सपने ना आए। भाई ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो इलाज होगा। इसका कोई इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है। क्या? बीमारी को घर से बाहर कर दो या फिर उससे शादी कर दो। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, वो तो पहले से ही शादीशुदा है। तो फिर एक ही इलाज है, उसे घर से निकालकर बाहर फेंको।